कि कुत्तों की संख्या के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। अब वो नियंत्रण कैसे हो? वो नियंत्रण हो सकता है पहली तरकीब कि उनका स्टेरिलाइजेशन किया जाए, यानी कि बांध्याकरण किया जाए। अब बांध्याकरण कैसे किया जाता है ये बात मैं समझाना चाहता हूँ कि मेन समस्या ये है कि बांध्याकरण के अंदर भी जीवों को दे दिया गया जिनको बाहर के विदेशों से स्ट्रे डॉग को पालने के लिए और हिंदुस्तान को अस्थिर करने के लिए चार ये करते हैं कि उन्होंने 10 कुत्तों का बांध्यकरण या स्टेरिलाइजेशन किया। वो जो उनके पीसेस थे वो फ्रिज के अंदर रख दिए, बाद में दूसरी जगह वही पीस निकाल के दिखा दिए। करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवारा कुत्ते हटाओ, देश बचाओ, आवारा कुत्ते हटाओ। देश बचाओ। आप देख रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और हमारे देश के अंदर 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं, 12 करोड़ से अधिक कुत्ते। और मैं विदेशों में जाता हूं, मुझे सड़क पर एक भी कुत्ता नजर नहीं आता है जी, एक भी कुत्ता नजर नहीं आता है विदेशों के अंदर। सिंगापुर, चाइना, अमेरिका, एक पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका से चलती है। वो कुत्तों के पक्ष में बात करती है, पर अमेरिका में वो बात नहीं करती, वो भारत में बात करती है। आप बताइए हमारा टूरिज्म कितना अफेक्ट हुआ है इससे। इतनी हालत है टूरिज्म की कि पहले जो टूरिज्म यहाँ पर था वो अब नीचे आ गया है। इसलिए आ गया कि चांदनी चौक की गलियों में जब आवारा कुत्ते घूमते हैं तो टूरिस्ट को डर लगता है कि ये काट ना लें। और डरना क्या, हम सबको डर लगता है। दिल्ली में 7,000 RWA हैं, उन 7,000 RWA एक भी RWA डॉग फीडर्स के साथ नहीं है। एक भी RWA जो है वो डॉग फीडर्स के साथ नहीं है। और ये जो फरीदाबाद के लोग बैठे हैं, गाजियाबाद के लोग बैठे हैं, नोएडा के लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे वहां से चलकर यहां से मुझे लेके गए, गोयल साहब बचाओ हमको इन आवारा कुत्तों से। और इनकी हजार लोगों की मीटिंगें होती है वहां पर, और ऐसा सोचते हैं गोयल साहब आएंगे कुत्तों को निकाल के ले जाएंगे जी। मैं उनको कहता हूं मैं माहौल बनाने निकला हूं जी, मैं इस तरह का माहौल बनाने निकला हूं जिसके अंदर सरकारों पर और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव आए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया, 2 जज की बेंच ने, सारे कुत्ते पकड़ लो। 3 जज की बेंच ने क्या कहा, सारे कुत्ते छोड़ दो। बताइए कैसे कंफ्यूजन है जाके। और अभी फैसला नहीं हुआ है। मैं इसलिए सरकार को कहता हूं कि भाई तुम शेल्टर होम बना लो, तुम शेल्टर होम बना लो। कल को फिर कोर्ट ने कह दिया कि भाई इन कुत्तों को पकड़ लो, तो फिर ये कुत्ता प्रेमी आएंगे। शेल्टर होम तो है नहीं, वो भी तो इसे जाने नहीं देंगे जी, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का सवाल है। ये जो स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन कहते हैं ना लोग, बिंदल साहब, कि भाई इससे कुत्तों की रोकथाम हो जाएगी। मैं कहता हूं पहले तो शास्त्रों में उसमें लिखा हुआ है, इनके ABC रूल्स में, केवल 70% कुत्तों का स्टरलाइजेशन करना है, यानी 30% कुत्ते बच्चे पैदा करते रहेंगे। चलो तो मैं कहता हूं 70% को छोड़ो, 100% भी अगर कर देते हैं तो भी ये 12 करोड़ कुत्ते तो सड़कों पे रहेंगे, काटने के लिए आजाद घूम रहे हैं जाके। ये समझ नहीं रहे बात कोई। इससे अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। मैं कहूंगा आवारा कुत्ते हटाओ, तुम कहना देश बचाओ। आवारा कुत्ते हटाओ, देश बचाओ। हाथ उठा के सारे, आवारा कुत्ते हटाओ, देश बचाओ, आवारा कुत्ते हटाओ। देश बचाओ। ये हम अपने लिए नहीं सकते। डॉग फीडिंग के नाम पर, जानवरों को भोजन के नाम पर थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा और दूध और ये दे दिया और आपकी फीडिंग हो गई, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ विजय गोयल जी का यह भी कहना है कि जिन लोगों को यह आवारा कुत्ते काटते हैं उनको मुआवजा देने की आवश्यकता है। तो विजय गोयल जी जो आंदोलन चला रहे हैं, इसमें हम लोग कालका जी पीपल्स फाउंडेशन की ओर से उनके साथ निश्चित रूप से खड़े हैं। एक अंतिम बात जो डॉग फीडर्स की है, हम कभी भी पशुओं के खिलाफ नहीं है, ना ही हम डॉग फीडर्स के खिलाफ हैं। डॉग फीडर्स से कहते हैं कि हम उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही बताइए, आज दिल्ली भर में और देश भर में आंदोलन हो रहा है, कहीं पर भी एक भी डॉग फीडर आपको नजर आता है? वो कहते हैं कि हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हम किस बात का नैरेटिव सेट कर रहे हैं? जब आप इस प्रकार से केवल जानवर को थोड़ा सा दूध और रोटी देके छोड़ देंगे, बाद में उसकी केयर नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से वह जानवर खुकार हो जाएगा। कितने ही ऐसे वीडियोस, कितने ऐसे फोटोज़ आप नेट पे, इंटरनेट पे देख सकते हैं। 2, 4, 5, 7, 10 कुत्ते इकट्ठे हुए, उन्होंने छोटे बच्ची पर, बुजुर्ग पर, बड़े पर हमला कर दिया, उसे लहूलुहान कर दिया, जान से मार दिया।
लिफ्ट के अंदर बच्चा जाता है, कुत्ता भी अचानक आता है, लिफ्ट बंद हो जाती है, बच्चे को मार दिया जाता है कुत्ते के द्वारा। तो जब जानवर खुकार हो जाएगा तो उसका क्या किया जाएगा? शेर भी अगर खुकार हो जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। तो निश्चित रूप से जो जानवर खुकार होगा तो उसका इलाज करने की आवश्यकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान विजय कुमार गोयल जी, गांधी समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता, जिस भी मुद्दे को, जिस भी आंदोलन को अपने हाथ में लेते हैं, निश्चित रूप से उसे पूरा करते हैं। पूर्व में चाहे लॉटरी आंदोलन की बात हो, इससे परे अन्य आंदोलन हो, हमने देखा है। इसीलिए हम उनके साथ इस आंदोलन में तन मन धन से खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो बात साफ साफ कहा, स्टेरिलाइजेशन और एक जगह पे फीडिंग पॉइंट केयर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या गलती है कि जो उसको फिर दोबारा? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। अगर आपने अभी हमारी बात सुनी, एक वक्ता ने और एक बात कही थी, अगर कोई जानवर खुकार है, वो काटता है, केवल स्टेरिलाइजेशन करने से, टीकाकरण करने से क्या उसके काटने की जो प्रवृत्ति है या उसके जो भौंकने की प्रवृत्ति है वो तो नहीं छूटेगी। तो स्टेरिलाइजेशन करने से केवल उसके बच्चों की संख्या नहीं बढ़ेगी, या अगर वो किसी को काटेगा तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी, परंतु उसका जो काटने का जो प्रवृत्ति है वो तो उसको छोड़ेगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय में कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से ये आंदोलन एक जन आंदोलन बनता जा रहा है और हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी कालकाजी में मीटिंग हुई, फरीदाबाद में मीटिंग हुई, लोनी बॉर्डर पे मीटिंग हुई, आज यहाँ पे ये धरना हुआ है। तो निश्चित रूप से एक जन समर्थन इसको मिलता जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद।